हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में। और इसमें हम समझेंगे इसका सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या होगा। तो इसी वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी का चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बनता है। तो हम शुरू करते हैं। बीपीएससी का पूरा नाम होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जब आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप बिहार में एक उच्च अधिकारी, एक उच्च पोस्ट मतलब हाई रैंक का ऑफिसर बनते हैं। आप एसडीएम, बीडीओ, सीओ, डीएसपी। तो इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं बीपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में कि बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, वो है बैचलर डिग्री। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आप किए हो, ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट जैसे बीटेक, ये मिनिमम है। आप बैचलर किसी भी कोई भी ऑनर्स आप किए हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, मैथ, बायो, कुछ भी है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बैचलर डिग्री नहीं है तो आप ये एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया की एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है बीपीएससी के लिए वो कुछ पोस्ट के लिए कम भी है, लेकिन मिनिमम है 20, फिर 21। इससे कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कि जैसे डीएसपी का पोस्ट है तो उसमें 18 भी है किसी एक पोस्ट के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 ईयर्स। 20 से कम के हैं तो आप बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 20 साल। और मैक्सिमम एज जो है, हम मैक्सिमम की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो मैक्सिमम कैटेगरी वाइज है। आप जनरल के हैं तो 37 ईयर्स तक आप दे सकते हैं एग्जाम। ओबीसी में आप यदि आते हैं तो आप 40 साल तक दे सकते हैं। एससी एसटी में आप आते हैं तो एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है और ये 45 ईयर्स तक है, इससे ज़्यादा भी है ना। फीमेल के लिए भी यही है कि फीमेल के लिए भी जनरल में है तो आप 37, फिर 40 ऐसे है। तो एज तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अटेम्प्ट्स कितने होंगे, आप कितनी बार दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, जितनी बार आए आप भर सकते हो। बस आपका एज 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप ओबीसी में है तो। एससी एसटी में है तो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 45 तक तो जॉब हो ही जाना चाहिए। और फीमेल में है तो 37, 40, इस बीच में जितनी बार बीपीएससी आ जाए आप दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। तो हम बात करते हैं आप इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। बीपीएससी का एक जो एग्जाम पैटर्न्स होता है वो टोटल 3 चरणों में संपन्न होता है। 3 स्टेप्स होता है। पहले होता है इसका प्रीलिम्स। आप पहले प्रीलिम्स देते हो। प्रीलिम्स के बाद जो भी स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करता है तब वो देता है मेंस। मेंस में बैठता है और जब वो मेंस क्वालिफाई करता है तब उसे बोर्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इसके लिए कॉलिंग किया जाता है तो आप इंटरव्यू देते हो। प्रीलिम्स हमारा जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तभी आप मेंस देते हो। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। मेरिट में मेंस का मार्क्स और प्लस इंटरव्यू का मार्क्स, इस दोनों मार्क्स को जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और मेरिट लिस्ट में जो उस वैकेंसी के अंदर आ जाता है, जितना भी वैकेंसी रहता है उस वैकेंसी में आपका रैंक आ जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो और बिहार राज्य सेवा अधिकारी बन जाते हो। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न का कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होता है, मेंस का क्या होता है, और फिर इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है अभी, वो टोटल होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है।
तो 150 नंबर का हो गया एग्जाम 1/3। अब इसमें पूछता क्या है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला हो जाता है हमारा एंशिएंट, फिर हो जाएगा मेडिएवल, और महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से 20+ क्वेश्चन रहता है, मेडिएवल से 7+ कह दो, इससे भी 5+ कह दो, ये इतना। तो टोटल 35 क्वेश्चंस या 32, किसी साल 30 ऐसे पूछ लेता है सिर्फ हिस्ट्री से। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी आप बिहार का पॉलिटी पढ़ सकते हो, बिहार का प्लस इंडिया का। मैंने सबके लिए बुक लिस्ट भी बताया। तो पॉलिटी हो गई। उसके बाद ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को मैं एक कर देता हूं, क्योंकि दोनों से मिला करके पूछा जाता है। तो दोनों को मिला करके आप 15+ क्वेश्चंस रखो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। कहाँ से? तो इससे सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है। जैसे बिहार का सेंसस हो गया, इंडिया का सेंसस हो गया, है ना, सेंसस से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा आपका। बिहार का सेंसस, इंडिया का सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होगा? जो भी जनगणना वगैरह है वो। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है क्वेश्चन, तो उसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में जो मेन है वो है ड्रेन सिस्टम। ड्रेन सिस्टम से तो आता ही आता है कि बिहार में कौन सबसे लंबी नदी है, बिहार में कौन सी नदी सब है, उसके बाद बिहार में जंगल कितना है, फिर कौन सी नदी का क्या डायरेक्शन है, उत्तर से बहने वाली कौन सी है, दक्षिण से बहने वाली कौन सी है ना। तो ये सब का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको इसमें ना मैप का अच्छा कंसेप्ट आना चाहिए, बिकॉज मैप से ही क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं साइंस का। साइंस, चूंकि ये 150 मार्क्स में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, अब साइंस। साइंस से 30+ क्वेश्चन। साइंस में क्या आपको पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, इतना ही पढ़ना। वो भी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में स्टूडेंट बहुत इजी रीजनिंग पूछा जाता है, 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग प्लस मैथ कह सकते हो, इसमें मैथ तो रहता भी नहीं है। तो रीजनिंग प्लस मैथ मिला करके 10 क्वेश्चंस। उसके बाद बिहार स्पेशल। आप बिहार में अधिकारी बनोगे तो आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बिहार स्पेशल में सब आ जाता है, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया कि बिहार का क्या पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ये सब इसी में तैयारी हो जाएगा आपका। तो इतने सारे सेगमेंट मिला करके 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका कट ऑफ क्या रहता है? सर कितना 150 में ला देंगे तो हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। इस साइड में इसको मिटा करके आप लिखते जाना, पेन और कॉपी लेके बैठना। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी 10 वीडियोज से देख लिए और फॉलो एक को भी नहीं किए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक वीडियोज देखो, इसको देखो और फिर इसी स्ट्रैटेजी पर लग जाओ। जो हम कट ऑफ की बात करते हैं स्टूडेंट, कट ऑफ का, तो जो जनरल का कट ऑफ रहता है आउट ऑफ 150, हम 150 में हम 150 की बात कर रहे हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 90 to 95, इसके बीच में रहता है। 93 रहेगा, 92 रहेगा, 91 रहेगा, इतना ही रहता है। अगर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में एक बीसी आता है, एक एबीसी आता है, दोनों का 90+। 90+, अब 85 आ गया, 88, 89 आ गया किसी किसी साल, तो मान के चलता हूँ 90+ मान ही लो, सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसका भी रहता है 90 के अराउंड ही, 90 अराउंड ही रहता है। इसका भी 90 अराउंड ही रहता है, 90+ तो नहीं रहता है, 90 अराउंड। जैसे 88, 89, 86, 87 ऐसे आ गए। अब मान लो मैं अभी बता दूं कि चलो 87 रहता है, अब तुम 87 टारगेट लेके पढ़ रहे हो, पता चला कट ऑफ चल गया 92, लो फेल हो गए। तो हमेशा 90+ का कट ऑफ इसमें लगा करके चलना है। एससी का भी रहता है 80+ के राउंड में, 85 रहता है। एसटी का भी रहता है इसी के राउंड में 80+। अच्छा, फीमेल भी है, उसका भी कट ऑफ इसी 85, 88, 90 के राउंड में रहता है। 90, 88, 85,
इसी के राउंड में कट ऑफ रहता है। और जो भी पीडब्ल्यूडी वो कैंडिडेट हैं तो उन लोगों का रहता है 70 के राउंड में, 70, 77, 65 प्लस ऐसे रहता है। तो ये तो कट ऑफ हो गया। अब बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जो हमें इस 150 में करना है 100 प्लस स्कोर, मतलब 105, 103, तो आप सेफ जोन में रहते हो, क्योंकि कभी कभी इसका कट ऑफ 110 प्लस भी चला जाता है। 67 का कट ऑफ जो गया था बीपीएससी का वो 113 चला गया था। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे 105 मान करके वो तो फेल हो गए ना। हाँ, तो क्या स्ट्रैटेजी और क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, तो हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। बीपीएससी बुक लिस्ट, और ये प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट है। मैंने मेंस के लिए भी बुक लिस्ट बनाया है, उसे भी आप देख लेंगे। तो मैं सबसे पहले नाम लूंगा लूसेंट का, क्योंकि लूसेंट में ना जितना भी मैंने ऊपर लिखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, सबका संग्रह है। और ये पूर्णतः एनसीईआरटी का ही संग्रह है। भले इसका नाम एनसीईआरटी संग्रह नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही संग्रह है। संपूर्ण आहार है ये। एक बच्चे के लिए मिल्क में आप हॉर्लिक्स मिला दो तो हॉर्लिक्स संपूर्ण आहार का काम करता है। इसी तरह किसी भी एग्जाम के लिए, और बीपीएससी की बात हो तब तो और लूसेंट संपूर्ण आहार का काम करेगा। आप अगर लूसेंट अच्छे से पढ़ लिए, नोट्स बना करके, इसका प्रैक्टिस कर करके, तो आपका बीपीएससी का 65% एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया है ना। यहां से उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंपलसरी है। देखो, मैं ज्यादा सोर्स बताने वाला नहीं हूं, लेकिन जो भी मैं सोर्स बता रहा हूं आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बीपीएससी आराम से निकल जाएगा। मैं ज्यादा बुक्स का नाम बताने वाला ही नहीं, बिल्कुल इजी। बिहार एक परिचय, ये हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल के लिए। अब बिहार स्पेशल के लिए इसके 2 वॉल्यूम हैं, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है इसी का सब्जेक्टिव। तो आपको सब्जेक्टिव भी लेना है, ऑब्जेक्टिव भी लेना है। क्यों? सब्जेक्टिव पढ़ोगे, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, ये प्रीलिम्स में काम आ जाएगा, सब्जेक्टिव मेंस में काम आ जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए क्या पैटर्न है एग्जाम का, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा सर? तो ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो ये है, ये मार्गदर्शन का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पैटर्न्स फॉलो, ये इससे आपको पैटर्न्स पता चलेगा। अब आ जाता है दूसरी बात, ये सारी किताब का नाम मैंने बता दिया। फिर अगर सेकेंड करंट अफेयर की हम बात करते हैं, सीए करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में आप पढ़ो न्यूज़पेपर। पहले हम न्यूज़पेपर को सजेस्ट करेंगे आपके लिए। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर, कुछ भी, उसके जो लोकल न्यूज है या जो भी सरकार का स्कीम चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज है तो उसे नोट करते जाना है ना, स्कीम से रिलेटेड। फिर जो न्यू कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कहीं पे कितना पैसा लग रहा है कोई भी योजना में, तो उसको नोट्स करते जाना है। ये सब छोटा छोटा, क्योंकि इसमें बहुत डीपली एकदम इंटरनल क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में जो सोलर फ्लोर जो ये है प्लांट है वो दरभंगा जिला के किस जगह पे है। अब जिला पूछता तब तो दरभंगा हो जाता, सही है, लेकिन दरभंगा जिले की किस जगह पे है तो वो ऐसा कठिन आ गया था। तो आपको एक एक चीज नोट करना है बिल्कुल कॉपी में। तो ये आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर बुक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बुक है बीपीएससी के लिए, अगर मैं नाम लूंगा तो वो है हमारा एडुटेरिया। एडुटेरिया को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें नेशनल न्यूज भी रहता है, बिहार से तो रिलेटेड पूरा न्यूज रहता ही है। साथ में इसका एक बेनिफिट है स्टूडेंट एडिटोरिया का, जो इसमें लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 800 लगभग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसका हाफ ईयरली भी आता है। तो आप इसे ईयरली और फिर ये हाफ ईयरली और फिर से हाफ ईयरली में पढ़िए तो ये बहुत बेनिफिट होता है। और मंथली भी पढ़िए, इसको मंथली भी लेना है। तो ये हो गया आपका बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड बातें। इतनी बुक्स को फॉलो करेंगे। और भी बुक लिस्ट है, पॉलिटी के लिए है, लेकिन वो सब मेंस के लिए है। इसमें भी काम आ जाएगा, प्रीलिम्स में भी, लेकिन वो मेंस में भी काम आएगा। तो उस लिस्ट को हम मेंस में फॉलो किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशंस। तो बीपीएससी अगर मेंस की बात हम करते हैं, बीपीएससी मेंस में
टोटल कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के हैं, इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा करते हैं। बीपीएससी मेंस में जो टोटल पेपर है ना, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी है आपका 100 मार्क्स का, ओनली 100 मार्क्स। और ये है क्या, तो ये है बस क्वालिफाइंग नेचर का, ये क्वालिफाइंग है। आपको इसमें केवल 40% लाना है। लिखा है 33% की, 33 ही लाना है आपको, ठीक है 33 आ गया, लेकिन आप 40 मान के चलो कि आपको 40 आना चाहिए। बीपीएससी का एग्जाम दोगे और हिंदी में 33 ही लाओगे। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल आप कुछ भी रख लो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसको भी ऑप्शनल रख सकते हो, या जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है उसमें भी। तो इसमें भी आपके ये होंगे 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें भी आपको लाना है 40%, केवल 40%। ये हो गए, इसके मार्क्स आपका मेरिट में जुटने वाला नहीं है। अब यहां से जो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि उसका मार्क्स, इस सब्जेक्ट का मार्क्स जुटेगा GS1, इसको हम पेपर 1 कहते हैं। ये होगा आपका 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सर, तो हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर प्लस DI, ये 3 रहेंगे। ये 3 मिला करके 300 मार्क्स, 114, इसमें भी 114 और इसमें 72। मैं इसके बाद बुक लिस्ट का भी बात करूंगा कि कौन सा बुक फॉलो करना है। इसके लिए आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा बीपीएससी। इसके बाद जो फोर्थ पेपर है वो है GS2 का। GS2 में पेपर 2 आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पेपर 2। ये भी हो जाएगी 300 मार्क्स के। इसमें क्या सा पढ़ना है, तो पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मिला करके आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। और ये हो गया आपका साइंस एंड टेक, ये हो जाएगा। तो ये भी 114, सेक्शन ए रहता है, ये सेक्शन बी 114 और ये सेक्शन सी रहेगा आपका 72, सेक्शन वाइज रहता है। ये भी सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए बी और सी। उसके बाद जो न्यू पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है 68 बीपीएससी से, वो है हमारा इससे का, और इससे भी होता है 300 मार्क्स का। अब इसमें भी सेक्शन ए है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन, किसी एक को बनाना है। इसमें भी 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, 4, किसी एक को बनाना है। और इसमें भी रहेंगे 4 ऑप्शन, और प्रत्येक का जो वैल्यू रहेगा वो 100 मार्क्स रहता है, और किसी एक को बनाना है, आपको पूरा लिखना है लगभग 800 शब्दों में। एक क्वेश्चन को 800 शब्द, मिनिमम 800, तो 2400 शब्द मानिए ना, 2500 हो ही जाता है, 3000 की आवश्यकता नहीं है। और तीनों अलग अलग सेक्शन से रहता है, जैसे बिहार के राजनीतिक व्यवस्था से रहेगा कि बिहार में राजनीति का क्या स्थिति है, फिर बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, इससे रिलेटेड बाढ़ की समस्या है कि बाढ़ आने से क्या सब हो जाता है, कितना जान माल का क्षति हो जाता है, कृषि का क्षति हो जाता है। और सेक्शन सी रहता है बिहार के लोकल भाषा से, लोकल लैंग्वेज से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी। ये इसके नंबर अगर हम जोड़ेंगे 300, 300 और 300, तो ये टोटल हो गए 900। तो 900 मार्क्स पे आपका कट ऑफ निकलता है इंटरव्यू के लिए। ये इस दोनों का नहीं निकलता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। रेड वाला जो मैंने लिखा है, ये पिंक वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये हिंदी जो पूछा जाएगा, ये आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, संक्षेपण, निबंध। जो आप 12th का हिंदी देते हो ना 100 नंबर का, वही हिंदी रहता है बीपीएससी का पेपर पर। ऑप्शनल में आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो आप रखोगे उससे रिलेटेड रहेगा, और ये GS1, GS2 और इससे ये कॉमन रहता है, जिससे मेरिट बनता है। इसके लिए हमें बुक लिस्ट क्या होना चाहिए बीपीएससी मेंस से रिलेटेड, और कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं इसमें। तो इसमें जो बुक लिस्ट होगा पेपर 1 के लिए, GS1 के लिए जो बुक लिस्ट है, पहला तो ये हो जाना चाहिए गांधी नेहरू टैगोर, ठीक है, गांधी नेहरू टैगोर। उसके बाद DI के लिए इस बुक को आप फॉलो कीजिए,
LK झा सर का बहुत अच्छी किताब है, जो 72 नंबर का सेक्शन है GS1 में। उसके बाद एक करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए क्योंकि इसका भी वैल्यू है 114 मार्क्स, तो इसके लिए आप विजन आईएएस का 365 मीन्स आता है, इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट करवा लेंगे, है ना। तो बस इतना ही सोर्स रखना है पेपर 1 के लिए। और एक मेंस के लिए और बिहार स्पेशल पूछता है, इसमें GS1 में जैसे मौर्य कला हो गया, पटना कलम चित्रकला हो गया, पाल कला हो गया, तो इस सब के लिए आप इम्तियाज अहमद सर का जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये बुक, यहाँ पे जो ये वाली किताब है जिसको मैं ये राउंड घस रहा हूँ, इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा GS1 का कंप्लीट सिलेबस। इस बुक को फॉलो करना है। स्टैटिक्स के लिए LK झा किताब, गांधी नेहरू टैगोर आ ही जाता है। अगर इस बार नेहरू जी के बारे में पूछा तो अगली बार टैगोर फिर गांधी, ये रोटेट करता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप इसको फॉलो करिए, निश्चित करिए। GS2 की बात अगर हम करें तो GS2 के लिए आपको करना है, क्योंकि GS2 में पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए इस बुक को फॉलो करना। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ दूसरे कलर का ताकि आपको पता चले। पेपर 2 के लिए इस बुक को फॉलो करना है, भारत की राज व्यवस्था M लक्ष्मीकांत का, ये लेटेस्ट एडिशन है, इसी को आप लीजिएगा, ओल्ड वाला मत लीजिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर का भारत का भूगोल आता है 10th संस्करण, ये सारे लेटेस्ट हैं, इसी को आपको फॉलो करना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के लिए इसको फॉलो करना है। यहाँ पे सब बुक लिस्ट में बताते जा रहा हूँ, आपको फॉलो करना है ना। ये इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा। अब एक बच गया इसी पेपर में, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको स्टूडेंट फॉलो करना है P अग्रहरि सर का इसी के नाम से किताब आता है, बुक्स आता है, इसको आपको फॉलो करना है। तो आपके GS2 के भी कंप्लीट बुक लिस्ट आपके पास आ गया कि माजिद हुसैन सर का ज्योग्राफी को फॉलो करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये रमेश सिंह सर का है, यहाँ पे है ना लिखा हुआ रमेश सिंह सर। इसीलिए मैं बुक लिस्ट का फिगर लगाया हूँ, क्योंकि आप इसी किताब को खरीदेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड सेशन की किताब स्टूडेंट ले आता है और उसके बाद उसमें सारा पुराना डेटा रहता है और वो उसी डेटा को पुट करता होगा मेंस में और वो फेल हो जाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, जो कि कैसा क्वेश्चन बनता है मेंस में, इसके पैटर्न को जानने के लिए आपको KBC नैनो को फॉलो करना है, जो ये वाली बुक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 है ना लिखा हुआ। ये मैडम SDM मैडम है, तो इन्हीं के निगरानी में ये किताब बना है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, KBC नैनो BPSC मेंस के लिए, आप इसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये 21 का है, इसका लेटेस्ट 2023 का आ चुका है मार्केट में, तो आप इसे ले लेंगे। और हाँ, BPSC प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ करना है, आज से करना है, अभी से करना है, जब से आप मेरा वीडियोज देख रहे हैं अभी से शुरू ही कर देना। ओके, उसके बाद आ जाता है निबंध दृष्टि जो है, ये इससे के लिए 300 मार्क्स के लिए उपयुक्त है, तो आप ये बुक भी ले लेंगे, दृष्टि का भी ले लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट PCS होता है, जैसे UP PCS है ना, MP PCS, फिर UPSC, उसके वेबसाइट से क्वेश्चंस बैंक आप ले लेंगे, किसका, निबंध का। जो ये सब स्टेट PCS में निबंध किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। UPSC के और उसका आंसर मॉडल आंसर भी रहता है इस पे डाला हुआ वेबसाइट पे, तो वो आंसर भी ले लेना है और एकदम स्ट्रिक्टली से इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। और निबंध आपका तैयार एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा एक दिन में। इसके लिए आपको ना एवरीडे प्रैक्टिस करना है, सोच को डेवलपमेंट करना है। और ये कैसे होगा, तो सोच आपका डेवलपमेंट होगा न्यूज़पेपर से। आप कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसके एडिटोरियल पेज को पढ़िए अच्छे से और उस पर सोचिए, तो आपका ये डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बुक लिस्ट BPSC मेंस के लिए। मैंने प्रीलिम्स के लिए भी बता दिया, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट ये था। अच्छा, जब आप मेंस का बुक लिस्ट पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको प्रीलिम्स भी काम आएगा, जैसे गांधी नेहरू टैगोर, और यहाँ पे मैंने लगाया है इस बुक को देखिए, ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, है ना, मेंस में भी काम आएगा।
तो ये दोनों है। और लूसेंट तो प्रीलिम्स के लिए समझ लो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद अब कुछ बचता नहीं है तो हम बात कर लेते हैं मेंस का कट ऑफ के बारे में। तो जो बीपीएससी का मेंस टोटल मार्क्स जो हो गया इसमें वो 900 हो गया। 900 में जनरल का कट ऑफ जाता है 50% से भी कम रहता है, 455 प्लस मान लो, क्योंकि इस बार 454 था, हो सकता है अगले साल 459 हो, तो 455 प्लस। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, बीसी ईबीसी का लगभग सेम ही रहता है, तो इसमें भी 450 प्लस मान के चलते हैं, 450 प्लस लाना है आपको। एससी एसटी का बात करते हैं तो इसमें 410 प्लस, और इसका भी 400 के अराउंड ही रहता है। एससी एसटी भी ऐसा नहीं है कि 300 पे सिलेक्शन हो जाता है, इसे भी 400 प्लस करना ही पड़ता है। और आप जब फाइनल कट ऑफ देखोगे तो वहां तो 500-550 प्लस रहता है, एससी एसटी का रहता है 450 470 प्लस ऐसे रहता है। ओके, उसके बाद फीमेल का भी कट ऑफ इसी के अराउंड रहता है, तो आपको बस 450 प्लस करना है। ओवरऑल ये समझ लो 900 मार्क्स में 450 प्लस करना है आपको, 450 प्लस, आप किसी भी कैटेगरी से हो, इसको ध्यान में ले करके तैयारी करना है। अब जब इसमें निकल जाते हो तो हमारा फाइनल राउंड बचता है इंटरव्यू, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का होता है, 20 से 25 मिनट का। ये होता है 120 मार्क्स का। अब 120 मार्क्स का ये हो गया। अब जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनता है रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट बनता है मेंस प्लस इंटरव्यू, इसको जोड़ करके। मेंस प्लस इंटरव्यू, प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुटता है। अब इस दोनों में जो आप मार्क्स लाए हो उसको जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनेगा, और उस मेरिट लिस्ट में फिर रैंक दिया जाता है, और रैंक के हिसाब से पोस्ट दिया जाता है। इसमें आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तब आप सिलेक्ट हो गए। ओके, तो इतना प्रोसेस है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मैंने इसमें बीपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। और इस वीडियो को देखिए, कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।